आप देख रहे हैं नई दिशा विजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर के जो काउंसलिंग होने वाली है उससे संबंधित आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक एक करके आप लोगों के सामने लाता हूं। और जो भी बातें आ रही हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि अनेक जो है समस्याएं भी उभर रही हैं और कुछ भ्रांतियां जो है फैल रही हैं, कुछ दूर भी हो रही हैं, कुछ भ्रामक प्रचार भी हो रहे हैं। आप सबको इसमें नहीं पड़ना है। जो भी ठोस आधार है और जो भी सही बात है वही मान्य होगी, उसी को लेकर के आपको चलना है। और सही गलत का निर्णय करने में आशा है कि आप लोग सक्षम हो चुके होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना की तरफ से कार्यालय आदेश आया हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या, ये संख्या दी गई है, दिनांक कितना दिया गया है के अंतर्गत 6/7/2021 एवं 6/7/2021 को नगर निकाय शिक्षक नियोजन हेतु आयोजित होने वाली काउंसलिंग स्थल निम्नवत निर्धारित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस तरह से राम लखन सिंह, यहाँ पर जो है ये सब एड्रेस दिए गए हैं, काउंसलिंग स्थल दिया गया है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। वीडियो बड़ा ना हो इसका ध्यान रखते हुए अगली खबर पे चलते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल रही है। यहाँ पर देखिए कार्यालय आदेश दिया गया है और इसके बाद एक काउंसलिंग स्थल जो है पूरा पटना का दिखाया जा रहा है इसमें, तो आप इसको देख पा रहे होंगे और हो सकता है ये खबर आपके पास पहुंच भी गई हो। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो है जो पहले से पूर्वानुमान हो रहा था वैसा हो रहा है नियोजन में, वैसा काउंसलिंग में हो रहा है। यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा था कि जो सिलेक्शन है, जिसका सिलेक्शन हो उसी का डॉक्यूमेंट जब्त हो, ऐसा काउंसलिंग में हो रहा है। पहले बताया गया था, पहले मांग की गई थी कि सभी पुराने डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो पुराना ही डॉक्यूमेंट लग रहा है, इसमें कोई नया डॉक्यूमेंट की बात नहीं है। तीसरी बात ये थी कि बिहार शिक्षा नियमावली 2012 में बताया गया है कि मेडिकल देना चाहिए, तो मेडिकल लगेगा, लेकिन इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट का उल्लेख नहीं है, इसलिए बिहार शिक्षक सेवा नियमावली 2012 के अनुसार ही कार्य हो रहा है। और यहाँ पर जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा और आपको 10-15 दिन नियोजन पत्र 10-15 दिन के बाद मिलेगा, जिसमें कि 10-15 दिन के भीतर आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन भी होंगे, जो डॉक्यूमेंट आपसे जब्त किए जाएंगे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर काउंसलिंग प्रपत्र है, इससे संबंधित जो कुछ भरना है उसकी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है ये आप इस प्रकार का जो है भर करके देंगे और ये स्वीकार करेंगे कि अगर मैंने कोई सूचना गलत की है तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि आपको मैट्रिक, इंटर का प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, सारी चीजें, यानी यहाँ पर 17 प्रकार की चीजें लेके जानी है। 18 में अन्य दिया गया है, जिसमें अन्य का मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा होगा तो उसको यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये चीज आपके सामने होगी। इसके बाद दोस्तों इसमें एक नई खबर निकल कर के आ रही है कि आचार संहिता लग सकती है, जिसके कारण नियोजन जो है टल सकता है। इस बारे में अनेक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल नियोजन की प्रक्रिया अभी तक स्थगित करने की कोई सूचना नहीं है। यानी यह माना जा सकता है कि अगर आचार संहिता लगती है तो उसका स्वरूप बदल सकता है, ऐसी संभावनाएं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो चीज समय के गर्भ में है, जो चीज अभी नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई डिस्कशन करने से लाभ नहीं है। हालांकि जो यहाँ पर अखबार है उसने ये संभावना जताई है कि इससे जो है 2.75 शिक्षकों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ जाएगा। आपने इस खबर को पढ़ा होगा, ये भी व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, तो सारी जानकारी आपको हो चुकी होगी। अगली सूचना की तरफ चलते हैं। दोस्तों, शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई संशोधित शेड्यूल जारी होने की बात भी कही जा रही है। हाई स्कूल में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक बहाली के लिए फाइनल सूची 13 अगस्त तक जो है ये दी जाएगी और अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र की जांच 4 से 6 अगस्त में की जाएगी। यहाँ पर ये शेड्यूल दिया गया है। यहाँ पर मेगा सूची की तैयारी 8 जुलाई तक करने की बात कही जा रही है और यहाँ पर जो है ये देख रहे होंगे कि 10 जुलाई को जो है औपबंधिक मेगा सूची तथा नियोजन समिति का अनुमोदन, इस प्रकार से तमाम सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक करके भी पढ़ सकते हैं। वीडियो बड़ा ना हो इसका ध्यान रखते हुए अगली सूचना की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और कार्यालय आदेश आया हुआ है। यहाँ पर विभागीय अधिसूचना निकली हुई है, यहाँ पर अधिसूचना संख्या दी गई। इसमें क्या बताया गया इसके बारे में हम फोकस करेंगे। उक्त क्रम में कार्यालय ज्ञापांक द्वारा शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग के स्थान एवं तिथि निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा कराए जाने वाले काउंसलिंग हेतु जिला स्तर से प्रखंडवार
निरूपण नोडल अधिकारी द्वारा नामित किया। तो यहाँ पर अधिकारियों को नामित किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सूचना के आधार पर जो है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर तमाम प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं। यहाँ पर रंजीत सर हालांकि लाइव आए थे कल, काफ़ी चीज़ों का समाधान हुआ, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। यूट्यूब चैनल पर काफ़ी कमेंट आए हुए हैं। यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि एक अभ्यर्थी बस एक ही जगह काउंसलिंग करवा सकते हैं और जहाँ काउंसलिंग करवाना है वहाँ डॉक्यूमेंट जब्त हो जाएगा। तो यहाँ से यह बात कही जा रही है कि अगर किसी अभ्यर्थी को ये लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर शपथ पत्र भरकर डॉक्यूमेंट ले लीजिए और वहाँ की दावेदारी को समाप्त करते हुए आप किसी दूसरी नियोजन इकाई में जाएं। तो अगर वहाँ पे होता है तो आपका डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया जाए। कुल मिलाकर ये समस्या हो रही है कि विभाग से ये अपेक्षा की जा रही है कि टॉप से नाम पुकारा जाए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ नाम पुकारा जाए। वीडियो के अंत में हम एक प्रार्थना पत्र भी आपको दिखाएंगे जिसमें अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से मांग की है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि टॉप से नाम पुकारा जाए, जैसे ही उस कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी मिले उसका डॉक्यूमेंट वहां पे जब्त कर लिया जाए और उसके बाद उस कैटेगरी का काउंसलिंग बंद कर दिया जाए। ऐसे में अभ्यर्थी दूसरी जगह जाकर के कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर ये सब बात जो है आगे आ रही है। तमाम प्रकार के प्रश्न भी हैं यहाँ पर, जैसे कुछ लोगों ने बताया था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो है फिलहाल उसका विकल्प मैं बता रहा हूँ कि प्रोविजनल लगा दीजिए। अगर आपका 60% से कम अंक है तो तब भी आप जो है संघर्ष में अपने आप को मानिए और फाइट कीजिए जनरल सीट पर। अगर आपके पास मेगा सूची में कोई गड़बड़ी आ रही है तो आप काउंसलिंग सेंटर पर जाकर के जो हेल्प डेस्क काउंटर होगा वहां पर जाकर के इसको सही करा लीजिए। और अगर कोई मेघांक में गड़बड़ी आ रही है तो आपको जो है मान के चलिए कि अगर 13 अंक या 12 अंक होना चाहिए लेकिन मेघांक गलती से आपका कुछ दूसरा हो गया है तो आप इस संबंध में जो काउंटर डेस्क होगी वहां पर पदाधिकारी को बता दें कि हमारे इसमें समस्या आ रही है, उसका सुधार करवा लीजिए ताकि आपकी मेघा सूची सही हो सके। क्योंकि गलत मेघा सूची होना भी जो है एक प्रकार का अपराध माना जाएगा, इसका कृपया ध्यान रखिए। अगर मेघा सूची में आपका किसी प्रकार का नाम गलत है या आपकी जन्मतिथि गलत है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप जो आवेदन फार्म में जो आपने लिखा होगा उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो लिखा होगा उसी से जो है मिलान हो जाएगा। अगर आवेदन करते समय आपके फार्म में परसेंटेज मार्क्स आपने बढ़ा कर लिखे होंगे तो दोस्तों ये फर्जीवाड़ा माना जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहीं पर आपने ऐसा किया है तो आप उस नियोजन इकाई में ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि विभाग ने पहले ही बताया है कि ऑन स्पॉट जो है FIR हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा इसका कि अगर आपने किसी प्रकार से गलत तरीके से सूचनाएं प्रदान किए हैं तो कृपया जहां पर दी होंगी उस नियोजन इकाई पर ना ही जाए तो अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर आगे जो है जात आवास जो है और आय जो है ये EWS अभ्यर्थियों के लिए है और EWS का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और ये प्रमाण पत्र अगर पुराना भी होगा तो चलेगा। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि नया प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी प्रकार का परेशानी होने की बात है। काउंसलिंग के समय में जो है शिक्षा विभाग यानी खासकर कह सकते हैं, कल के आपने वीडियो देखे होंगे रंजीत सर के, तो वहाँ पर जो है काउंसलिंग के समय में पूरे दिन जो है शिक्षा विभाग लाइव रहेगा और सारी आपकी जो है रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो किसी भी तरह से समस्या होगी तो आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं। काउंसिल स्थल का जो है रिकॉर्डिंग होने के बाद जो इसका लाइव टेलीकास्ट सचिवालय के वार रूम में होता रहेगा और इस पर निश्चित रूप से शिक्षा निदेशक की नज़र रहेगी। तो ये बात जो है आप लोगों को जानकारी होगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि काउंसलिंग में ज़्यादा गैप होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गैप हो जाएगा तो उसके बाद जो सीट बचेगी उस पर जल्दी जल्दी अगले ही चरण की काउंसलिंग करवा ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग में एक खास बात आपको बतानी है कि चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको नहीं है, उसके लिए परेशान ना हो। जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनको भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत FIR का प्रावधान समझ में आ रहा है कि होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो है बेहद होशियार होकर के काम करें। काउंसलिंग के दिन आपको नियोजन पत्र नहीं मिलेगा और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उसके लिए 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। इस बीच में एक अधिसूचना भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर अधिसूचना दी गई है और इसकी तारीख भी आपको जो है लेटेस्ट तारीख है। इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के नियोजन के लिए, उसके बारे में अधिसूचना है। आप इस अधिसूचना को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि सभी नियोजन इकाइयों में मतलब इसमें जो दृष्टिगत बात हुई है उनको बताया गया है कि अभी सभी नियोजन इकाई द्वारा दिव्यांगजनों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। जिला परिषद सिवान अरवल यहाँ पर दिया गया है, इनकी सूची का प्रकाशन हो गया है।
जबकि दिव्यांगजनों का आवेदन नहीं दिया गया। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं अधिसूचना में। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है नियोजन संबंधी गतिविधि के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उपयुक्त पृष्ठभूमि में नियोजन की कार्यवाही को पूर्ण करते हुए अद्यतन संशोधित समय सारणी निर्धारित की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि औपबंधिक सूची की तैयारी 8/7 को है, यानी 8 जुलाई को है। औपबंधिक मेगा सूची का अनुमोदन 10 जुलाई को। ये पूरी चीजें आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसको विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। और वैसे भी सूचना जो है, यह अधिसूचना की जो भी प्रपत्र हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुपों पर घूम रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे समय नहीं देना है। ये आप देख पा रहे हैं पूरा। इसके बाद में अगली सूचना की तरफ चलता हूं। दोस्तों यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के जो आगे बात आ रही है, दिव्यांग की तरफ से भी बात सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर समस्या ये बन रही है कि कुछ लापरवाही के बारे में अखबार बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे मुजफ्फरपुर की सूचना है, यहाँ पर बताया गया है कि साहेबगंज नगर पंचायत के लिए 5 जुलाई को कैंप लगना था और इससे पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन न आने की दी थी रिपोर्ट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवेदन बाद में आ रहे हैं दिव्यांगों की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में कुछ लापरवाही या कोई खेल जैसी बात कही जा रही है। फिलहाल अगली सूचना की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर जो है अगली सूचना कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण की तरफ से आई है। इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो है इसके प्रेषक हैं और इसको दिया गया है सभी प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी को। इसमें बताया गया है कि 3/7/2021 को पूर्वान्ह बैठक में भाग लेने के लिए आहूत किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि विभागीय अधिसूचना के अनुसार जो है दिव्यांगजनों के आवेदन हेतु निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त नहीं, कुल मिलाकर दिव्यांगजनों के लिए है कि निर्धारित समय में आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। जो अखबार की मैंने कटिंग दिखाई थी वो भी इससे संबंधित है। और उस नियोजन इकाई की काउंसलिंग 5/7 से दिनांक 12/7 के बीच निर्धारित की गई है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार पटना के पत्रांक दिनांक द्वारा वैसे नियोजन इकाई जहाँ पे दिव्यांगजनों का आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ का तिथिवार सूची तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के निर्देश के आलोक में आप अपने अपने प्रखंडाधीन जैसे नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित अवधि में दिव्यांगजनों के आवेदन का प्राप्त नहीं हुआ उसकी सूची उपलब्ध करें। इसके आलोक में काउंसलिंग हेतु तिथिवार सूची तैयार कर एनआईसी के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई नियोजन इकाई की सूची प्रखंडवार इस पत्र के साथ संलग्न करके आदेश दिया जाता है कि बैठक हेतु निर्धारित तिथि को संबंधित नियोजन इकाइयों से अनुमोदित सूची प्राप्त कराकर बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें। यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है, निर्देशित किया गया है कि अनुमोदित अंतिम मेगा सूची के साथ बैठक में ससमय भाग लें। कुल मिलाकर के इसमें ये कहा जाए और ये सूचना जो है जारी की गई है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण की तरफ से। एक इसमें बात और भी निकल करके एक बार में कि छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग जो है 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर के 245 पंचायतों की काउंसलिंग 12 तारीख को है। ये भी जो है आज की सूचना है और इसकी खबर आप लोगों को मिल चुकी होगी। फिलहाल जो भी आपको इससे संबंधित पॉइंट हो इसमें उसको आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगली सूचना की तरफ। दोस्तों यहाँ पर एक और सूचना है कि बिहार शिक्षक बहाली पर रणजीत सर जो है आज शाम को 6 बजे लाइव आएंगे यूट्यूब पर और आप वहां पर जाकर के पुनः जो अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से बड़ा सराहनीय कदम है कि उन्होंने अपने चैनल पर लाइव आकर के आपके सवालों के जवाब दिए हैं। इसके बाद जो है 2000 अभ्यर्थी की 5 को काउंसलिंग, ये जो खबर निकल कर आई मुजफ्फरपुर से निकल कर आई, छठे चरण की शिक्षक बहाली में काउंसलिंग कैंप को लेकर के नए जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार पहले चरण में 5 जुलाई को काउंसलिंग कैंप के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि साहेबगंज में 5 जुलाई को लगेगा काउंसलिंग कैंप, जिला स्कूल में लगाया जाएगा कैंप। ये हालांकि एनआईसी की वेबसाइट पर ये सारी सूचनाएं मिली हुई हैं। यहाँ पर दिव्यांगजनों की पुनः वही खबर है जो कि दूसरे अखबार में छपी हुई है। यहाँ पर आगे जो है कुछ मतलब जो है डिमांड की गई है अभ्यर्थियों की तरफ से, तो मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा उनकी। यानी विभाग से अनुरोध किया गया है कि काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु एक समय निर्धारित किया जाए, पंचायत के अल्फाबेटिक नाम के अनुसार काउंसलिंग शुरू किया जाए, एक पंचायत खत्म होने पर दूसरे पंचायत का शुरू किया जाए। विभाग को चाहिए कि टॉप से नाम पुकारते हुए जैसे उस कैटेगरी का कोई मतलब जो है अभ्यर्थी मिले उसका डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया जाए और उस कैटेगरी का काउंसलिंग बंद कर दिया जाए। इससे भी अभ्यर्थी तुरंत दूसरी जगह जाकर कोशिश करेंगे और देर शाम तक क्लियर हो जाने का इंतजार नहीं करेंगे तथा नियोजन कुल मिलाकर के ये कहना है कि कोई अभ्यर्थी कहीं पर फंसा ना रहे, ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की हीलावाली में किसी अभ्यर्थी का अहित हो जाए। तो इसका जो है अभ्यर्थी बराबर मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है पटना की तरफ से कार्यालय आदेश प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो सूचनाएं दी गई आप देख रहे होंगे, मैंने पढ़ दिया है पहले ही वीडियो में। और आगे चल के एप्लीकेशन जो है शिक्षा विभाग
से मतलब प्राथमिक शिक्षा निदेशक से कहा गया है, इसमें कुछ सुझाव वगैरह दिए गए, मैंने कुछ पढ़ दिया है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको जरूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इस पे अगर निगाह पड़ती है लोगों की तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सोच समझ करके इसको लिखा है। इसमें काउंसलिंग में होने वाली समस्याएं व सुझाव, अभी तक जो समस्याएं व सुझाव हैं मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो निकल करके आया हुआ है। काउंसलिंग हेतु सेंटर पर उपस्थित समय सीमा निर्धारित कर दीजिए। इसके बाद पंचायत के अल्फाबेटिकल नाम के अनुसार काउंसलिंग प्रारंभ कर दीजिए। काउंसलिंग युवार से प्रारंभ करते हुए जैसे ही सभी कैटेगरी की सीट भर जाए उस निकाय का काउंसलिंग बंद कर दिया जाए, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों ने एक से अधिक निकायों में फॉर्म जमा किया है, जिससे वह वहां समय रहते हुए दूसरे निकाय पर काउंसलिंग करवा सके। काउंसलिंग करवाते समय डॉक्यूमेंट जब्त न किया जाए। जब अभ्यर्थी का सीट कंफर्म हो जाए तभी उसका डॉक्यूमेंट जब्त किया जाए। ये सबसे बड़ी बात मांग रखी जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। इसमें आगे बताया गया है कि जब फर्स्ट टाइम में ही डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा तो उस अभ्यर्थी का समय बर्बाद हो जाएगा। अगर अभ्यर्थी सभी को काउंसलिंग 50-100 इस प्रकार से करवाते हैं तो निस्संदेह करवाइए, पर डॉक्यूमेंट जब्त न किया जाए। इसके लिए समय सीमा निर्धारित किया जाए और जिसका उस सीट कंफर्म हो जाए वह उस समय के अंदर डॉक्यूमेंट जमा कर दे, क्योंकि 5 बजे के उपरांत सीट कंफर्मेशन की घोषणा हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम जिला पदाधिकारी भोजपुर आरा की तरफ से भी सूचना है। नगर निगम आरा सभी नगर पंचायत भोजपुर प्रखंड नियोजन इकाई भोजपुर का काउंसलिंग 5/7/2021 से 8/7/2021 तक निर्धारित थी। उसमें दिव्यांगजनों का आवेदन प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसको इस डेट में काउंसलिंग नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि भोजपुर और आरा की काउंसलिंग नहीं होगी। और इसकी सारी सूचना एनआईसी भोजपुर के पोर्टल पर उपलब्ध है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। ये यहाँ पे हुआ ये है कि दिव्यांगजनों का आवेदन प्राप्त हो चुका है। तो वैसे तो आप किसी का भी कहना ना माने, भले मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ लेकिन आप मेरा भी कहना ना माने। आप एनआईसी का पोर्टल बराबर चेक करते रहें ताकि सूचनाएं प्रमाणिक रहें। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ नियोजन संबंधी सूचना थी चैनल के द्वारा आपको प्रदान की गई है। मिलते हैं आपसे।